मूवी के स्टार्ट में हम फीमेल लीड बेलू को देखते हैं जो कि मिस्टर मेहान से अपने बॉयफ्रेंड के ट्रीटमेंट के लिए 1 मिलियन मांग रही होती है और मेहान उसे इन पैसों के बदले में 5 ईयर्स के लिए अपनी सीक्रेट लवर बनने की ऑफर करता है, जिसे बेलू को कबूल करना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेलू मेहान से बोलती है कि उनके रिलेशनशिप को 5 ईयर्स हो चुके हैं और आज उसकी वेडिंग का डे है, इसलिए अब उसे इस रिलेशन को एंड कर देना चाहिए। जिसमें मेहान को भी गुस्सा आता है और वो उस पर बहुत सारे पैसे फेंक कर बोलता है कि वो भी इस रिलेशन को एंड करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें मेहान की वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के बिजनेस पार्टनर की बेटी सू से वेडिंग अपने बिजनेस के लिए कर रहा होता है और वो सू के करीब जाकर उसके कान में भी यही बोलता है कि वो ये बात कभी ना भूले कि उनकी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। मगर सू मेहान को बहुत ज्यादा लाइक किया करती थी और वो बेलू और मेहान के दरमियान के रिलेशनशिप को भी जानती थी, इसलिए जब बेलू उसे उसके रूम में लेकर जाती है तो वो उससे बोलती है कि उसके रूम में सभी कुछ है, बस कुछ कंडम चाहिए, वो खुद जाकर लेकर आए। बेलू को थोड़ा सा अजीब लगता है मगर वो उसके ऑर्डर पर चली जाती है और उसके जाते ही सू अपने ब्रदर को बुलाकर उससे बोलती है कि जैसे ही बेलू उसके रूम के पास आए तो वो उसे अपने साथ ले जाए और आज वो उसके साथ फन कर सकता है। और सू का ब्रदर तो पहले ही बेलू पर नजर रखा हुआ था, इसलिए वो इस मौके को मिस नहीं कर सकता था। वो बेलू को लेकर अपने रूम में ले जाता है और उसे बताता है कि उसे मिहान ने ऐसा करने को बोला है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और अपने बॉडीगार्ड को वीडियो बनाने को बोलता है। और ये वीडियो सू भी देखकर एंजॉय कर रही होती है कि वहाँ पर मिहान आ जाता है और वो आकर अपना पिलो उठाकर कहता है कि वो आज सोफे पर सोएगा। मगर फिर बेलू की आवाज़ सुनकर वो जाता है और जाकर सू के ब्रदर की पिटाई लगाने लगता है, जिस पर वो कहता है कि वो खुद से उसके रूम में आई थी और फिर वो उसे कंडम भी दिखाता है कि ये इस बात का प्रूव है कि ये बेलू लेकर उसके रूम में आई थी। और मिहान ये देखकर बेलू की तरफ देखता है, फिर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि अगर आज उसे किसी मैन की ज़रूरत है तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। जिस पर बेलू कहती है कि वो कितना शेमलेस इंसान है, आज उसकी वेडिंग नाइट है और वो आज रात अपनी ब्राइड के साथ होने के बजाय किसी दूसरी औरत के पास है। मगर मेहान उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। बेलू नींद में कुछ बुड़बुड़ा रही होती है, मेहान सुनता है तो वो यूनशी का नाम ले रही होती है। दरअसल यूनशी बेलू का बॉयफ्रेंड था और एक दिन वो बेलू को एक कार से बचाते बचाते खुद इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया था कि कोमे में चला गया था और 5 साल से वो कोमे में था और बेलू उसे हर रोज़ बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी और उसके होश में आने का वेट कर रही थी। बेलू के मुंह से युंशी का नाम सुनते ही मेहान को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। बेलू की तबीयत खराब होने लगती है तो वो हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये खबर सू का बॉडीगार्ड भी उसे जाकर दे देता है, जिसे सुनकर सू सोचती है कि मेहान को पता लगने से पहले उसे इस बच्चे का अबॉर्शन करवा देना चाहिए और वो हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को ऐसा करने को बोलती है। और जब डॉक्टर ऐसा करने लगता है तो बेलू डॉक्टर को ऐसा करने से मना करती है कि वो इस बेबी को रखना चाहती है। सू बेलू से कहती है कि वो प्रेग्नेंट भी हो जाए, जब भी वो मेहान के लिए बस एक मिस्ट्रेस ही रहेगी, वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए वो सिर्फ 5 मिलियन दे रही है जो कि उसके बॉयफ्रेंड यूनची के ट्रीटमेंट के काम आएंगे। इसके बदले में उसे मेहान के सामने बोलना होगा कि ये बेबी उसका नहीं है और मेहान के आने पर बेलू इसे वही बोलती है कि ये बेबी उसका नहीं है। मेहान इससे पूछता है कि फिर ये बेबी किसका है, मगर बेलू बोलती है कि उसे नहीं पता और अब जब उसकी बैली में किसी और का बेबी है तो अब उन्हें साथ में नहीं रहना चाहिए बल्कि सेपरेट हो जाना चाहिए। और मेहान ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और इसके जाने के बाद बेलू के पास कॉल आती है कि उसके ऑर्फन की लैंड सेल होने जा रही है, जिसकी वजह से सारे बच्चे बेघर हो जाएंगे। अगर वो इस लैंड के ऑनर मिस्टर किम से बात करके लैंड को खरीदने की डील करे तो उनका घर बच सकता है। और फिर बेलू मिस्टर किम के पास जाती है और इनसे इस लैंड को खरीदने की बात करती है और उसे मिहान भी देख लेता है और इसके पास जाने लगता है, मगर उसका फ्रेंड उसे रोक देता है कि अब वो मैरिड है और उसे उस तरह उसके पास नहीं जाना चाहिए। मगर मिस्टर किम की कॉल आ जाने पर वो उठकर जाता है तो मिहान सीधा बेलू के पास आता है और उससे यहाँ पर आने का रीज़न पूछता है, मगर बेलू कहती है कि उसका मसला नहीं है। और फिर मिस्टर किम के वापस आने पर बेलू मिस्टर किम से कहती है कि ये जगह ठीक नहीं है, हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए। तो मिस्टर किम उसे अपनी कार में ले जाते हैं। बेलू बोलती है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, वो इस लैंड की हाफ पेमेंट उन्हें बाद में करेगी, जिस पर मिस्टर किम बोलते हैं कि वो सिर्फ हाफ पेमेंट पर ही उसे ये लैंड वापस कर सकते हैं अगर वो उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। और इसके करीब आने लगते हैं और उसी टाइम पर मिहान वहाँ पर आकर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और मिस्टर किम से बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसकी वुमन को हाथ लगाए, जिस पर मिस्टर किम बोलता है कि उसे नहीं पता था कि ये आपकी वुमन है और वो इस बात के लिए मेहान से माफ़ी भी मांगता है। और मेहान बेलू को लेकर चला जाता है और उससे बोलता है कि वो ये सब बस एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रही थी और क्या वो पैसों के लिए सब कुछ कर सकती है। फिर वो उससे पूछता है कि मिस्टर किम ने उसे कहाँ कहाँ टच किया और फिर बोलता है कि अगर उसे वो लैंड चाहिए थी तो वो पहले उसके पास क्यों नहीं आई, और अगर उसे लैंड के पेपर भी चाहिए तो पहले उसे खुश करना होगा और इसे किस कर लेता है। बेलू अपने पर्स से नाइफ निकालकर मेहान से कहती है कि अगर उसने उसे टच किया तो वो अपने आप को मार लेगी। मेहान बोलता है कि दूसरे मैन उसे टच कर सकते हैं मगर मैं नहीं और उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। सुबह उसका फ्रेंड
यंग मेहान के पास आता है और कहता है कि ये उसका प्राइवेट विला है और इस प्राइवेट विले का सू बहुत जल्दी पता लगा लेगी। मगर अगर उसकी मॉम को पता चल गया कि उसने मैरिड होने के बावजूद बेलू को यहाँ पर रखा हुआ है तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। फिर वो उसके हाथ की चोट को देखता है तो बोलता है कि उसकी बॉडी पर पहले ही बहुत ज़्यादा इंजरी के निशान है। दरअसल मेहान के डैड के दूसरी शादी करके छोड़ जाने के बाद उसकी मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहती थी और वो मेहान को भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया करती थी, इसलिए मेहान भी बहुत ज़्यादा रूड हो गया था। फिर उसके पास सू की कॉल आती है और वो बोलती है कि वो जल्दी से अपनी मॉम की प्लेस पर आ जाए। मेहान वहाँ जाता है तो सू बताती है कि वो आज अपनी मेडिसिन नहीं ले रही हैं। मेहान उन्हें मेडिसिन देता है और बोलता है कि अब वो क्यों उससे एंग्री हैं। इसने तो उनके कहने पर सू से वेडिंग कर तो ली। उसकी मदर कहती है कि वो जानती है कि शादी के बाद भी वो और सू अलग अलग रूम में सोते हैं। फिर वो बोलती है कि अगर वो चाहता है कि वो अपनी मेडिसिन खाएं तो उसे भी ये ड्रिंक पीनी होगी। फिर वो 2 ड्रिंक मंगवाती हैं जिसमें वो मेडिसिन मिलाती हैं और मेहान से कहती हैं कि वो और सू इसे पीकर एक ही रूम में जाएं क्योंकि अब वो ग्रैंड मदर बनना चाहती हैं। सू फौरन से वो ड्रिंक पीने लगती है मगर मेहान उसे रोक देता है ये सब करने के लिए कि उसे पीने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो सू से रूम में आने को बोलता है। सू आती है और मेहान से बोलती है कि वो जानती है कि वो नहीं चाहता कि उसकी मॉम को उसके और बेलू के रिश्ते का पता चले और अगर आज वो उसे अपनी वाइफ बनाएगा तो वो उसकी मदर को ये बात कभी भी नहीं बताएगी। फिर मेहान उसे बेड पर धक्का देकर उस पर झुकता है और उसे कहता है कि उसने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी है जिसमें लिखा है कि वो कभी भी मदर नहीं बन सकती और अगर इसने ये रिपोर्ट अपनी मदर को दिखा दी तो वो कभी भी उसको मेरी वाइफ नहीं रहने देंगे। और सू ये सुनते ही मेहान से माफ़ी मांगती है कि वो प्लीज़ उनको कुछ भी ना बताए। वो भी प्रॉमिस करती है कि बेलू के बारे में इसकी मदर को कुछ भी नहीं बताएगी और मेहान फिर वहाँ से चला जाता है और वो सीधा बेलू के पास आता है जहाँ बेलू नींद में कुछ बुड़बुड़ा रही थी। मेहान उसे करीब जाकर सुनता है तो वो यूनशी का नाम ले रही होती है जिसे सुनकर मेहान को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि 5 साल से यूनशी कॉमे में है और वो अभी तक उसे मिस कर रही है। बेलू कहती है क्योंकि वो उससे 1000 टाइम बेटर है। ये सुनकर मेहान उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके गले से यूनशी का दिया हुआ पेंडेंट भी उतार देता है और बेलू के बार बार मांगने पर भी वो उसे नहीं देता बल्कि नीचे फेंक कर तोड़ देता है और उससे बोलता है कि उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके दिल में कौन है मगर वो ये बात कभी भी ना भूले कि वो अभी भी उसी की वुमेन है। और जब वो रूम से बाहर जाता है तो वो यूनशी से जेलिसी फील करता है। बेलू जूली शॉप जाती है मगर वहाँ पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता तो वो बाहर चली जाती है और फौरन से एक गाड़ी आती है और बेलू को किडनैप करके ले जाती है और मेहान का फ्रेंड यंग भी ये देख लेता है और वो मेहान को बता देता है। दरअसल बेलू को किडनैप सू ने करवाया होता है। सू बेलू से बोलती है कि आज वो उसे लेसन दे कर रहेगी मगर सू का ब्रदर उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे याद दिलाता है कि लास्ट टाइम भी हमने बेलू के साथ गेम खेलने की कोशिश की थी मगर मेहान ने उसके साथ क्या किया था और अब की बार तो उसे जान से ही मार देगा। मगर सू बोलती है कि उसके पास एक प्लान है। फिर वो अपने आदमियों से बेलू के ऑर्फन के फादर को वहाँ पर बुलवाती है और उन्हें हर्ट करती है। बेलू ऐसा करने से रोकती है मगर सू अपने ब्रदर से बोलती है कि वो बेलू के साथ आज फन कर सकता है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वहाँ पर मेहान आ जाता है और वो आकर फिर से सू के ब्रदर को मारने लगता है कि उसने उसे वार्न किया था कि बेलू से दूर है और वो बेलू को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि बेलू के सर पर चोट लगी होती है। हॉस्पिटल जाकर मेहान उसके सर पर मेडिसिन लगाता है तो बेलू कहती है कि ये हॉस्पिटल है, अगर यहाँ पर किसी ने उसे ये सब करते हुए देख लिया तो वो कल की न्यूज़ की हेडलाइन बन सकता है। मगर मेहान उसकी बात को इग्नोर करके उसके मेडिसिन लगा ही देता है। बेलू उससे कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं जाना चाहती बल्कि अपने ऑर्फन में वापस जाना चाहती है और इस बात पर मेहान वहाँ से बाहर चला जाता है कि एक नर्स आकर बेलू को बताती है कि यूनशी को होश आने लगा है। ये सुनकर बेलू भागती हुई यूनशी के रूम में जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि वो प्लीज यूनशी को ठीक कर दें। इसी टाइम पर वहाँ पर मेहान भी आ जाता है और वो आकर बेलू से कहता है कि वो 5 साल से यूनशी के लिए ऑक्सीजन मास्क अरेंज करता है और वो डॉक्टर से भी बोलता है कि वो जब तक नहीं बोले यूनशी को होश नहीं आना चाहिए। तो बेलू रोने लगती है और मेहान से रिक्वेस्ट करती है कि वो अब उसकी हर बात मानेगी मगर वो यूनशी के ट्रीटमेंट अच्छे से करवाए। इस पर मेहान उसे उठाकर घर ले जाता है और बोलता है कि यूनशी की हार्ट बीट स्टॉप हो चुकी है और वो बहुत जल्द मरने वाला है, इसलिए आइंदा से वो इसके मुंह से उसका नाम ना सुने और इसके साथ ज़बरदस्ती कर लेता है। अगले दिन बेलू के हाथ से ग्लास टूट जाता है। वो उसे उठाने लगती है तो उसके हाथ पे कांच लगने से ब्लड निकलने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर मेहान आ जाता है और वो बेलू के हाथ पर ब्लड देखकर समझता है कि बेलू अपना हाथ काटकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसके हाथ रस्सी से बांध देता है। बेलू बोलती है कि उसे आखिरी बार हॉस्पिटल जाकर यूनशी को देखने दे मगर मेहान अपनी मेड को बुलाकर बोलता है कि वो इस पर नज़र रखें और ये रूम से बाहर ना जाए और ना ही कुछ करने की कोशिश करे। मगर मेहान के जाने के बाद बेलू बेहोश हो जाती है तो मेहान का फ्रेंड यंग डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर बताता है कि ये कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। और बेलू होश में आते ही यंग को देखते ही बोलती है कि वो उसकी एक रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। वो बस कुछ देर के लिए हॉस्पिटल जाकर यूनशी को एक नज़र देखना चाहती है, वो बस उससे आखिरी बार हॉस्पिटल ले चले।
और यंग बेलू के रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है। उधर मेहान की मम्मी को सू की रिपोर्ट का पता चल जाता है और वो उसे मारती है कि उसने उनसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि वो मेहान को बेबी नहीं दे सकती। अगर वो मेहान को बेबी नहीं दे सकती तो यहाँ पर भी नहीं रह सकती। और फिर सू उन्हें बताती है कि मेहान ने अपने लिए एक मिस्ट्रेस भी रखी हुई है, तो वो अपने आदमियों से बोलती है कि उन्हें वो लड़की यहाँ पर अपने पास चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग बेलू को जब हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर इसे बताता है कि मिस्टर यूंची बहुत तेजी से रिकवर हो रहे हैं, उन्हें बहुत जल्द होश भी आ सकता है। और ये सुनते ही बेलू खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर यंग बेलू से बोलता है कि वो बस अब यहाँ से चले, वरना मिहान को पता चल जाएगा और वो उसे पनिश करेगा। वो दोनों जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो मिहान की मदर के आदमी बेलू को पकड़कर गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं और वो सीधा मिहान की मदर के पास जाते हैं, जहाँ पर मिहान की मदर बेलू को पनिश करने के लिए कांच को नीचे गिराकर इस पर बेलू को निडर होने को बोलती हैं। और इसके मना करने पर वो अपने बॉडीगार्ड से जबरदस्ती बेलू को पनिश करवाती हैं। और उसी टाइम पर वहाँ पर मिहान भी आ जाता है और उससे बेलू की तकलीफ नहीं देखी जाती, मगर वो अपनी मदर की वजह से चुप खड़ा रहता है। वो बेलू से बोलती है कि वो आइंदा से मिहान की लाइफ में उन्हें नजर ना आए। फिर बेलू उठकर जाने लगती है तो बाहर उसे यंग मिल जाता है, जो कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। मिहान की मम्मी उसे बोलती है कि वो लिन फैमिली का प्रेसिडेंट है और कोई भी लड़की उसकी वीकनेस नहीं बननी चाहिए। उधर बेलू हॉस्पिटल में अपनी पट्टी करवा रही होती है कि नर्स आकर उसे बताती है कि यूंशी को होश आ गया है। तो बेलू भागती हुई यूंशी के पास जाती है और उसे हक कर लेती है कि फाइनली वो 5 साल बाद होश में आ गया है और उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और वेट भी कर रही थी उसके जागने का। अब वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देगी। और बाहर खड़ा मिहान सारी बातें सुन रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा जेलिसी फील करने लगता है। फिर वो बार में बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। तो यंग वहाँ पर आ जाता है और उससे बोलता है कि यूंशी बेलू का बॉयफ्रेंड है और अब उसे बेलू को अकेला छोड़ देना चाहिए, जिसमें मिहान उसे वहाँ से जाने को बोलता है, मगर यंग उसे होटल के रूम में छोड़कर आता है, जहाँ पर सू आ जाती है और वो मिहान को ड्रंक देखकर उसके करीब जाने लगती है, मगर मिहान बेहोशी में भी बेलू का नाम ले रहा होता है। फिर सू उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगती है तो मिहान उसे रोक देता है और बोलता है कि वो क्यों यहाँ पर आई है, वो ड्रंक है, अभी मरा नहीं है। और ये कहकर वो सो जाता है और सू मौके का फ़ायदा उठाते हुए मिहान के करीब जाकर उसके साथ अपनी फ़ोटो ले लेती है और फिर वो उसके साथ ही जाकर लेट जाती है। सुबह को जब मिहान की आंख खुलती है तो वो सू को अपने बराबर में लेटा देखकर गुस्सा करने लगता है। तो सू उसे बताती है कि रात में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो खुद उसे अपने साथ रूम में लेकर आया था, मगर मिहान उसकी इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और उसे थप्पड़ दे मारता है कि ये ज़रूर उसका ही कोई प्लान है। जिस पर सू बोलती है कि वो उसकी वाइफ है और अगर वो अपनी वाइफ के साथ रात में सो गया है तो कौन सी गलत बात हो गई जो वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। और फिर वो अपनी और मिहान की फ़ोटो को बेलू को सेंड कर देती है, जिससे बेलू भी देख लेती है। मगर उसी वक्त वहाँ पर मिहान आ जाता है और उसे अपने साथ कार में बिठा लेता है। बेलू पूछती है कि उसे कहाँ पर लेकर जा रहा है और यूंशी और वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, इसलिए अब वो उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि अब उसे उसके साथ नहीं रहना। मगर मिहान बोलता है कि वो उसकी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा और यूंशी के लिए अच्छे डॉक्टर को भी अरेंज करेगा, मगर वो इसके साथ रहे। मगर बेलू बोलती है कि उसे उसकी मनी की ज़रूरत नहीं है और उसकी गाड़ी से बाहर आ जाती है और वो सीधा यूंशी के पास जाती है और उसे बोलती है कि वो उसके रिकवर होने में उसकी हेल्प करेगी क्योंकि वो बहुत जल्द अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। यूंशी बोलता है कि वो जानता है कि वो उसके ट्रीटमेंट की वजह से मिहान के साथ थी, इसलिए अब वो उसकी बेबी को प्रोटेक्ट करेगा और उसका फादर बनेगा। फिर वो दोनों वेडिंग का दिन सेट कर लेते हैं। मिहान घर जाता है तो उसकी मॉम बोलती है कि उन्हें पता चला है कि बेलू शादी कर रही है, मगर मिहान इस बात का उन्हें कोई भी आंसर नहीं करता। इस पर उसकी मम्मी बोलती हैं कि मिहान के डैड ने भी उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी और वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी और अब मिहान भी सैड होगा। बेलू और यूंशी की वेडिंग का दिन आ जाता है। यूंशी बेलू का वेट कर रहा होता है और बेलू अपने लिए वेडिंग ड्रेस चूज कर रही होती है और जब वो ड्रेस चेंज करके आती है तो मिहान वहाँ पे आ जाता है। बेलू पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, आज उसकी और यूंशी की वेडिंग है। मिहान बोलता है कि वो दोनों 5 साल से साथ थे, इसलिए उसकी वेडिंग अटेंड करने आया है और उसके लिए गिफ्ट भी लाया है। और जब बेलू देखती है तो वो वेडिंग ड्रेस होता है। मिहान उसे चेंज करने को बोलता है, बेलू उसे लेने से मना करती है तो मिहान बोलता है कि अगर वो खुद से ड्रेस चेंज नहीं करेगी तो वो खुद से करवा देगा। और ये सुनते ही बेलू वो ड्रेस ले लेती है और जब वो चेंज करके आती है तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है कि मिहान भी उसे बस देखता रह जाता है और उससे बोलता है कि वो यहाँ उसके साथ शादी करने के लिए आया है और उसे किस करने ही वाला होता है कि बेलू उसे पीछे करती है, मगर वो उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है कि इसकी वजह से यूंशी आज ठीक हुआ है और वो होश में आते ही उसकी वुमेन से शादी नहीं कर सकता। वहाँ यूंशी बेलू का वेट कर रहा होता है कि मिहान बेलू को लेकर आ जाता है और बेलू मिहान से बोलती है कि वो यूंशी के साथ अब कुछ भी बुरा नहीं कर सकती और वो यूंशी से ही शादी करेगी। और ये कहकर वो मिहान का हाथ छुड़ाकर यूंशी के पास चली जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।